Hello प्यारे बच्चों, today we are going to read a story. This is a chapter, The Crane and the Crab, and this is chapter 13 taken from English Alive course book class first. So let's start. In this chapter we will read a play about a crane and a crab. तो बच्चों this is a play about a crane and a crab. Crane क्या होता है? एक पक्षी होता है वाइट कलर का, उसकी लंबी सी गर्दन होती है और हिंदी में उसको सारस कहते हैं। और क्रैब क्या होता है बच्चों? केकड़ा होता है। तो आगे मैं उसकी पिक्चर आपको दिखाऊंगी। सो दीज आर द पिक्चर्स फ्रॉम पॉपुलर स्टोरीज, टिक द वंस यू नो। तो बच्चों यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स दी हुई हैं। एक फर्स्ट पिक्चर है रैबिट एंड टॉर्टॉइस की, जो आपने सुनी होगी, नहीं तो आप यूट्यूब में देख सकते हो। एंड द सेकेंड वन इज एंट एंड द पिजन। ये स्टोरी है, ठीक है। ये दोनों स्टोरीज आप जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। रीड अ प्ले अबाउट अ क्रेन हु विंस एंड लूजेस एट द सेम टाइम। तो हम क्रेन की कहानी पढ़ेंगे जो एक साथ में हारा भी है और जीता भी है। तो इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो नरेटर है। नरेटर क्या होता है बच्चों? जो उस कहानी को बीच बीच में बताता है। फिश वन, क्रैब है, क्रेन है एंड फिश टू, ठीक है। ये कैरेक्टर्स हैं। लेट्स स्टार्ट। नरेटर। नरेटर क्या कहते हैं? वंस अ लार्ज नंबर ऑफ फिश लिव्ड इन अ पॉन्ड। एक बार क्या हुआ बच्चों? बहुत सारी, लार्ज नंबर मतलब बहुत सारी, ऑफ फिश। फिश क्या है? मछलियाँ। तो मछली जो है वो एक पॉन्ड में रहती थी। पॉन्ड क्या होता है? तालाब। 1 ईयर नो रेन्स फेल। तो एक साल तक कोई बारिश ही नहीं हुई। इट बिकेम वेरी हॉट एंड ड्राई। तो बिना बारिश के क्या हो गया? बहुत गर्मी हो गई और सूखा पड़ गया वहाँ पर। ड्राई, सूखा हो गया। द पॉन्ड स्टार्टेड ड्राइंग अप। अब जो पॉन्ड था वो भी सूखने लगा। देयर वॉज अ क्लेवर क्रेन। तो वहाँ पर एक बहुत ही चालाक, क्लेवर क्या है? बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही स्मार्ट, तो वो क्रेन थी वहाँ पर। क्रेन अभी आपको बताया मैंने, एक ये बर्ड है, ये देखो नीचे बर्ड, वाइट बर्ड विद अ लॉन्ग बीक, सारस हिंदी में कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर वो थी। इट वेंट टू द फिश। ये फिश के पास गई। क्रेन, डियर फ्रेंड्स। अब क्रेन क्या कहता है? डियर फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। मुझे आपको देखकर बहुत बुरा लग रहा है। आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। देयर इजेंट मच वाटर इन योर पॉन्ड। आपके पॉन्ड में तो पानी अब बहुत कम है। सून देयर वॉन्ट बी एनी वाटर एट ऑल एंड यू विल डाई। तो बच्चों आपको तो पता ही है कि मछलियाँ जो है पानी में रहती हैं, अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाती हैं। तो ये क्या कहता है क्रेन कि अरे फिश, अभी थोड़े दिन बाद और पानी भी सूख जाएगा, ये पानी भी ख़त्म हो जाएगा, तो आप सब मर जाओगे। फिश वन। फिश वन क्या कहती है? इज इट ट्रू? क्या ये सच है? क्रेन, ऑफ कोर्स इट इज। तो क्रेन क्या कहता है? हाँ ये तो है ही। फिश टू, व्हाट विल हैपन टू अस ऑल। तो हम सबके साथ क्या होने वाला है? फिश टू ऐसा कहती है। नाउ क्रेन, आई नो ऑफ अनदर पॉन्ड विद लॉट ऑफ वाटर। मैं तो एक दूसरे पॉन्ड को जानता हूँ और वहाँ पर बहुत सारा पानी है। कम विद मी एंड आई विल टेक यू देयर। मेरे साथ आओ, मैं आप सबको वहाँ ले चलूँगा। फिश वन, बट हाउ कैन वी बिलीव यू। लेकिन हमें कैसे विश्वास हो आपका? हम तो आप पर ट्रस्ट कैसे करें? क्रेन, क्रेन क्या कहता है? लेट मी टेक वन ऑफ यू द अदर पॉन्ड एंड शो इट टू यू। ठीक है, मैं आप में से एक फिश को लेके जाता हूँ और वो पॉन्ड दिखा के लाता हूँ। देन ऑल ऑफ यू विल बिलीव मी। फिर आप सब तब तो मेरा विश्वास करोगे। नरेटर, अब नरेटर यहाँ पर कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बताते हैं कि क्या हुआ। द फिश एग्रीड। तो फिश ने एग्री किया यानी कि मान लिया। एंड सेंट वन ऑफ देम विद द क्रेन, और एक फिश को क्रेन के साथ भेज दिया। द क्रेन शोड द पॉन्ड टू द फिश एंड टू रिटर्न। अब जो क्रेन है उसने पॉन्ड दिखा दिया फिश को, एंड द टू रिटर्न, और वो वापस दोनों आ गए। फिश वन, आई हैव सीन द पॉन्ड। मैंने पॉन्ड को देखा। इट इज़ लवली एंड हैज़ अ लॉट ऑफ वाटर टू। ये बहुत ही अच्छा पॉन्ड है और इस पॉन्ड में बहुत सारा पानी है। वी विल ऑल बी हैप्पी देयर। हम सब वहाँ पर बहुत खुश रहेंगे। ऑल द फिश एक्साइटेडली। अब जितने फिशेस थी ना उस पॉन्ड में,
वो सब बहुत खुश हो गई. लेट्स गो देयर, चलो वहाँ चलते हैं. लेट्स गो टू अवर न्यू हाउस, चलो हम अपने नए घर चलते हैं. क्रेन, आई विल टेक यू ऑल देयर वन बाय वन, मैं आप सबको वहाँ पे वन बाय वन लेके जाऊँगा. ऑल द फिश हैप्पीली, अब वो सब बहुत खुश हो गए फिशेस. तो वो क्या कहती हैं, थैंक यू सो मच, यू आर सच अ गुड फ्रेंड. उसको थैंक यू बोलती हैं और क्या कहती हैं, आप तो बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो हमारे. नाउ नरेटर, द क्रेन टुक अ फिश इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे. अब जो क्रेन है वो फिश को एक अपनी बीक, बीक होता है बच्चों, ये जो चोंच है ना इसकी लंबी सी लॉन्ग बीक, ये होती है. तो वो उसमें उसको मछली को लेता है और उड़ जाता है. बट दिस टाइम इट डिड नॉट टेक द फिश टू द पॉन्ड, लेकिन इस टाइम वो फिश को पॉन्ड तक नहीं लेके गया. उसने बोला था ना कि मैं दूसरे पॉन्ड में आपको लेके जाऊंगा, लेकिन वो क्या करता है, चीटिंग करता है और वो दूसरे पॉन्ड में नहीं लेके जाता. इट फ्लू टू अ ट्री, वो एक पेड़ पे चला जाता है. सैट ऑन अ ब्रांच, और एक टहनी पर बैठ जाता है. एंड एट द फिश अप, और उस मछली को खा जाता है. इन दिस वे द क्रेन एट अप ऑल द फिश इन द पॉन्ड, और इसी तरीके से वन बाय वन करके क्रेन जो है सभी फिशेस को खा जाता है पॉन्ड से लाकर. क्रेन प्राउडली, हाउ क्लेवर आई एम, अब वो बहुत गर्व से ना क्रेन क्या कहता है, ओ मैं तो बहुत ही चालाक हूँ. द फुलिश फिश, और फिश जो है वो सब मूर्ख हैं. दे नेवर गॉट टू नो माई प्लान, उन सबको मेरे प्लान के बारे में पता ही नहीं चला. नरेटर, देयर वर नाउ नो फिश लेफ्ट इन द पॉन्ड, अब पॉन्ड में जो था कोई भी फिश नहीं बची, उसने तो सब फिश को खा लिया था. बट देयर वॉज अ क्रैब, लेकिन वहाँ पर एक क्रैब था. क्रैब क्या होता है बच्चों, केकड़ा. यहाँ पर देखो रेड कलर का नीचे बना रखा है पिक्चर, इस तरह का होता है. द ग्रीडी क्रेन वेंट टू द क्रैब, ग्रीडी मतलब क्या होता है, लालची. अब वो जो क्रेन है वो काफ़ी लालची था, तो उसने क्या, वो क्रैब के पास गया. क्रेन, शैल आई टेक यू टू द अदर पॉन्ड, क्या मैं आपको दूसरे पॉन्ड पर ले जा सकता हूँ. क्रैब, ऑल राइट, ठीक है, बट डोंट टेक मी ऑन योर इन योर बीक, लेकिन आप मुझे अपनी बीक में नहीं लेके जाओ. आई मे फॉल डाउन, हो सकता है मैं नीचे गिर जाऊँ. लेट मी होल्ड ऑन टू योर नेक, तो मुझे आप अपनी नेक पर बिठा लो, मैं उसको पकड़ लेता हूँ. नरेटर, द क्रेन एग्रीड, अब वो क्रेन राजी हो गई, तैयार हो गई. द क्रेन कॉट होल्ड ऑफ द नेक ऑफ द क्रेन विद इट्स क्लॉज, क्लॉज क्या होता है बच्चों, पंजा. तो अब क्रैब जो होता है वो उसको उसकी नेक को टाइट पकड़ लेता है. द क्रेन रोज फ्रॉम द ग्राउंड एंड फ्लू टूवर्ड्स द ट्री, अब जो क्रेन है वो जैसा सब फिशेस के साथ करता आया है कि वो एक पेड़ के पास उड़ने लगा. द क्रैब फेल्ट अफ्रेड, अब वो जो क्रैब है उसको डर लगने लगा. क्रैब, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो. व्हाट डू यू वांट टू डू विद मी, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो. क्रेन लाफिंग, यू फूल, अब जो क्रेन है वो हंसने लगा और क्या बोला, तुम मूर्ख हो. आई एम गोइंग टू ईट यू लाइक आई एट अप ऑल द फिश, मैं तुम्हें भी खाने वाला हूँ जैसे कि मैंने सभी फिशेस को खा लिया है. नरेटर, बट द क्रैब वॉज ऑल्सो वेरी क्लेवर लाइक द क्रेन, लेकिन जो क्रैब था वो फिशेस की तरह मूर्ख नहीं था. ही वॉज वेरी क्लेवर लाइक अ क्रेन. ही हेल्ड द क्रेन्स नेक वेरी टाइटली, उसने क्रेन की नेक को बहुत टाइटली पकड़ लिया. द क्रेन फेल डाउन, और वो क्रेन जो है वो नीचे गिर गया. एंड द क्रैब हैड अ नाइस मील फॉर डेज टू कम, अब उसने क्या कर दिया, क्रैब ने उसको काट लिया और वो तो वैसे ही इतना पॉइजनस होता है, उसने उसको मार दिया. और वो क्रैब जो है, क्रैब ने मार दिया, जो क्रेन है वो मर गया, वो नीचे गिर गया और उसने कई दिन तक उसको अपना मील बनाया, अपना खाना बनाया. तो बच्चों यहाँ पर हमें इस स्टोरी से क्या मैसेज मिलता है, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है. उसने सभी फिशेस को खा लिया, एंड में उसके साथ भी वैसा ही हुआ जैसा उसने दूसरों के साथ किया. ठीक है, इसलिए हमें सबके साथ अच्छा करना चाहिए. ओके बेटे, चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.